हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मांझी चिराग पशुपति कुशवाहा। बिहार में बीजेपी ने सहयोगी दलों को दे दिया सीट शेयरिंग का फार्मूला। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में एनडीए ब्लॉक में सीटों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के सहयोगी दल लगातार बातचीत कर रहे हैं और फार्मूला निकाल रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने मुलाकात की है और सीट शेयरिंग पर चर्चा की है। एनडीए के सामने इन तीनों दलों ने अपनी डिमांड रख दी है। हालांकि गठबंधन ने अलग अलग फार्मूले के तहत बीच का रास्ता सुझाया है। दोस्तों, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एनडीए ब्लॉक ने 39 सीटें जीती थीं। अकेले बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। सूत्रों का कहना है कि 2024 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। बीजेपी की तरफ से गया लोकसभा सीट और मांझी को राज्यसभा भेजे जाने का ऑफर दिया गया है। दोस्तों, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सामने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। इसमें काराकट, जहानाबाद, सीतामढ़ी और झंझारपुर या सुपौल में से कोई एक सीट का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें देना चाहती है। इससे पहले 2014 में एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीट मिली थी। दोस्तों, चिराग पासवान ने 2014-2019 की तर्ज पर बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीटें और 1 सीट राज्यसभा में दिए जाने की मांग रखी है। सूत्रों की माने तो चिराग की पार्टी को 3 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव मिला है। 2014 में एनडीए गठबंधन में रामविलास पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी को 7 सीटें मिली थीं और 2019 में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी गई थी। रामविलास के निधन के बाद चिराग पासवान की नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गईं और उन्होंने एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोस्तों, वहीं 2021 में पशुपति पारस ने तख्ता पलट कर दिया और 4 सांसदों को अपने पाले में ले लिया। उन्होंने एलजेपी पर अपना दावा ठोक दिया। पशुपति पारस को रामविलास पासवान की जगह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए 6 लोकसभा सीट चाहते हैं। इस समय पशुपति पारस समेत पार्टी में 5 मौजूदा सांसद हैं। हालांकि एनडीए ब्लॉक ने पशुपति पारस को 3 लोकसभा सीट या 2 लोकसभा सीट समस्तीपुर और नवादा और 1 राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, बीजेपी के सामने समस्या ये है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही रामविलास पासवान की विरासत यानी हाजीपुर सीट चाहते हैं। पशुपति पारस हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हैं और वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जमुई से वर्तमान में सांसद हैं। वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सूत्रों की माने तो मुकेश साहनी को भी एनडीए में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। वो मुजफ्फरपुर सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें खगड़िया सीट देना चाहती है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग चाहते हैं। बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीटों को लेकर एनडीए में सियासी खेल कम नहीं होगा। वैसे भी एक कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।